नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। लखनऊ यूनिवर्सिटी इन दोनों पढ़ाई नहीं बल्कि पहचान की राजनीति और आस्था के टकराव की वजह से सुर्खियों में है। 100 साल पुरानी लाल बारादरी, जहां सालों से मुस्लिम छात्र नमाज अदा करते रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, अब विवाद का केंद्र बन चुकी है। प्रशासन ने सेफ्टी और रेनोवेशन का हवाला देकर इमारत पर ताला जड़ दिया, बैरिकेडिंग कर दी और यहीं से शुरू हुआ टकराव। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना नमाज रोकी गई और वो भी रमजान के दौरान। जब मुस्लिम छात्रों ने विरोध किया तो कैंपस में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। कुछ हिंदू छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें सुरक्षा दी। इस वीडियो को किसी ने गंगा जमनी तहजीब बताया तो किसी ने इसे कैंपस में धार्मिक ध्रुवीकरण की शुरुआत कहा। अगले ही दिन जय श्री राम के नारे, हनुमान चालीसा की पाठ की कोशिश और धरना। कैंपस दो विचारों में साफ तौर पर बटा दिखा। अब मामला कानून तक जा पहुंचा है। 13 छात्रों को बीएनएस की धाराओं में नोटिस, 50-50 हजार के मुचलके की शर्त और 1 साल तक शांति की गारंटी। सवाल बड़ा है कि क्या विश्वविद्यालय आस्था का मंच बनेगा या केवल शिक्षा का केंद्र रहेगा, और क्या प्रशासन का फैसला सुरक्षा था या संवेदनशीलता की कमी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से यह घटनाक्रम आगे बढ़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या कुछ देखने को सामने निकल कर आया। चलिए अब आपको एलईडी के जरिए समझाते हैं। ये जो पूरी तस्वीर आएगी, देखिए वीडियो वायरल एक होता है जिसमें छात्र जो हैं वो मुस्लिम, जब छात्र नमाज अदा करते हैं उस समय वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक सेफ्टी घेरा बना देते हैं। ये जब वीडियो वायरल होता है तो कुछ छात्र संगठनों का समर्थन जो है वो खुले तौर पर मिलना शुरू हो जाता है और यहीं से राजनीति की एक शुरुआत जो है वो होती है। कुछ ग्रुप्स का एक बड़ा कड़ा विद्रोह जो है वो सामने देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। बैरिकेडिंग गिराने का भी आरोप है, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे भी गिराने का आरोप है। 24 फरवरी 2026 को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। नारे इसलिए लगाए गए क्योंकि वहां पर नमाज अदा हो रही थी और उसके बाद ये जो नारे हैं वो लगाने शुरू किए गए। उसके ठीक अगले दिन हनुमान चालीसा पढ़ने की वहां पर कोशिश की गई और कहा गया कि अगर यहां पर नमाज होगा तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया। 24 फरवरी की ये सारी घटनाएं हैं और पुलिस ने रोका तो हालात जो हैं वो इस समय काबू में हैं। 14 ऐसे छात्र हैं जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई क्या हुई है? 13 छात्रों को नोटिस दिया गया है, बाद में एक छात्र और जुड़ता है, कुल 14 छात्र होते हैं। बीएनएस की धारा 130 के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है। प्रशासन की तरफ से बीएनएस की धारा लगाई गई है। 50,000 का व्यक्तिगत जुर्माना, यानी प्रति छात्र जो है वो 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई की है। अब दो जमानतें जमा करने का भी निर्देश दिया गया है कि जो जमानतें होंगी वो जमा करने का निर्देश दिया गया है। 50,000 का यहां पर फाइन लगाया गया है, वो व्यक्तिगत होगा, यानी इंडिविजुअल तौर पर वो फाइन जो है वो सबमिट करना होगा। अब इसके बाद एक नई कहानी वहां पर जन्म लेती है, लेकिन उससे पहले आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर ये पूरी जो घटना थी उस पूरी घटना की शुरुआत कहां से होती है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई हमने आपको बता दी, हमने आपको यह भी समझाया कि किस तरीके से ये पूरा मामला। लेकिन आप समझिए कि क्या है विवाद। लाल बारादरी है, 200 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है। ध्यान रहे, यह एक इमारत है, यह एक मस्जिद नहीं है, इस बात को समझिए। दावा यह किया जा रहा है कि यह एसआई की संरक्षित इमारत है। अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताया यह जा रहा है कि अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। दावा यह किया जा रहा है कि मस्जिद है, लेकिन उसकी शक्ल मस्जिद की तरह नहीं है। रमजान के दौरान एंट्री पर रोक लगाई गई है। 23 फरवरी 2026 को क्या कुछ हुआ? रेनोवेशन का बोर्ड प्रशासन ने लगाया, कहा कि इसकी मरम्मत करनी है। प्रशासन ने ताला लगा दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। मुस्लिम छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं ठीक बाहर जहां बारादरी है उसके ठीक बाहर वो सड़क पर नमाज पढ़ने लगे, जिसकी कोशिश उन्होंने शुरू की। फिर बाद में वहां पर हिंदू छात्रों का एक चेन जो थी वो वहां पर उन्होंने बनाया और उसके बाद जो था वहां पर यह सारा जो विवाद है वो शुरू होता है। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है।
वीडियो वायरल इसलिए होता है, कहा यह जाता है कि यह गंगा जमनी तहजीब है और इसी को लेकर यह पूरा जो विवाद है वो शुरू होता है। विवाद इस बात को लेकर शुरू होता है कि आखिर बारादरी में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों दी जाए। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन यह कह रहा है कि हमको रिनोवेशन कराना है, लेकिन ठीक उससे पहले ये जो विद्रोह है वो सामने आया है। सड़क पर जब नमाज पढ़ने की कोशिश की गई तो साफ तौर पे कहा गया कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदू छात्रों ने ह्यूमन चेन जो थी वो बनाई हुई थी। तो ये पूरा जो विवाद है इस तरीके से रूप लेता है। 24 फरवरी की घटना भी हमने आपको बताई, जिसमें यह बताया कि किस तरीके से जब वहां चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई तो वहां पर छात्रों को रोका गया, जिसके बाद हालात वहां पर नियंत्रण से बाहर होते देखे तो बीएनएस की धारा के तहत जो कार्रवाई है वो की गई। लेकिन आज किन सवालों पर चर्चा होगी वो सवाल भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिन सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटीज में धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों की क्या इजाजत होनी चाहिए? क्या कैंपस में राजनीति जो है वो हावी हो रही है? क्या 2027 की रूपरेखा में कैंपस भी अब आ चुका है क्या? और तीसरा सवाल कि क्या इस विवाद से पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है? जाहिर तौर पर जब इस तरह के विवाद होते हैं तो पढ़ाई जो होती है वो प्रभावित होती है। तो आज इन्हीं 3 सवालों पर अपने खास मेहमान के पैनल के साथ में चर्चा करूंगा। हमारे साथ 5 खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे आपको रूबरू करा देते हैं। उन 5 मेहमानों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन आपको पूरा मैटर मैंने समझा दिया। आप समझिए कि ये अब पूरा मामला जो है वो अब एक दूसरी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सतीश जी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू जनजागृति समिति के। और हमारे साथ तौकीर फरकत साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हरगोविंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये लखनऊ में हो क्या रहा है? जो मस्जिद नहीं है उसको मस्जिद की शक्ल दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भाई हम तो लंबे समय से वहां पर नमाज जो है वो अदा करते आए हैं, हमें अदा करने दिया जाए। प्रशासन ये कह रहा है कि भैया रिनोवेशन कराना है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है। चल क्या रहा है हरगोविंद जी? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, स्थिति एकदम स्पष्ट है कि बारादरी एक ऐतिहासिक धरोहर है और स्थानीय वास्तुकला का एक नायाब नमूना है जिसको एएसआई ने संरक्षित किया हुआ है। अब उसको मस्जिद की संज्ञा तो दी नहीं जा सकती। और भारत में जहां जहां भी धार्मिक स्थल हैं, देखिए संविधान से ही तो देश चलता है ना, और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और कोई भी सरकार नागरिक को धार्मिक उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। लेकिन कुछ तत्वों द्वारा अगर समाज को बांटने का, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा जो राष्ट्र के हित में नहीं होगा, तो उस पर तो अंकुश लगाना भी तो सरकार का ही दायित्व है ना। दंगों की राजनीति करने वाले, जिनकी सरकारों में दंगे ही मशहूर हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में दंगा मुक्त विकास का राज, तो उनसे कैसे यह हजम हो सकता है कि दंगा मुक्त प्रदेश रहे? तो किसी ना किसी कारण तो उसको भड़काया ही जाएगा ना। आग जान के आग लगाई जाएगी, उसमें सुनियोजित ढंग से घी डाला जाएगा। तो समाज को बांटने का प्रयास किसी न किसी माध्यम से तो ये दल करते ही हैं। और ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आज लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरे देश के सामने। ठीक है, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, एक रिएक्शन आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आवाज आ रही है आपको? आपका एक रिएक्शन। आशीष जी, जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता पूछ रहा था दंगा मुक्त, अभी आगरा के क्या मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। कह रहे थे दंगा मुक्त
अभी आगरा के हमारे सांसद हैं रामजीवल सुमन। रामजीवल सुमन के आवास को किस तरीके से लगातार 15 दिनों तक घेरा गया था। क्या वो दंगा नहीं था? कासगंज के अंदर जो हुआ था, क्या वो दंगा नहीं था? बहराइच के अंदर हुआ था, क्या वो दंगा नहीं था? संभल के अंदर जो हुआ था, क्या वो दंगा नहीं था? और कितने दंगे कराओगे साहब? इतने दंगों से पेट नहीं भर रहा है क्या? और नए नए दंगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई आए दिन लगातार किसी तरीके से लोगों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। आखिर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अधिकार किसने दिया? किसके कहने पर लखनऊ के सुमन जी का तो विषय अलग था, वो तो उनके एक्शन का रिएक्शन था। जो आप जाति टिप्पणी करते हैं, एक मिनट उस प्रजापति एक्शन का जी, रिएक्शन था। अरे रुक जाइए हरगोविंद जी, प्रजापति जी, अरे सुन लीजिए प्रजापति जी, ये बताइए कि 2012 से लेकर, सुन लीजिए 2012 से लेकर 2017 के बीच में यूपी में 852 दंगे हुए थे। वो किसके समय हुए थे? नहीं देखिए, नहीं वो नहीं हुए थे क्या? हुए थे या नहीं हुए थे? इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। अरे ऑफिशियल रिकॉर्ड है भाई साहब। नहीं हुए थे। हम कहते अरे मैं वही पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि उस समय सरकार किसकी थी। अभी आपने चूंकि दंगों का जिक्र किया तो मैंने आपसे पूछ लिया। हम तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम तो कह रहे हैं सरकारी दंगा याद दिला दो। तरीके के दंगा होते रहते हैं, लेकिन अरे भैया बीच में बोलेंगे तो क्या फायदा? आप पहले ही स्टेटमेंट पे बीच में बोलने लगे तो फिर क्या फायदा? ठीक है, अच्छा चलिए बोलिए राकेश जी अपनी बात करिए, डॉक्टर राकेश जी अपनी बात रखिएगा प्लीज। पहले बोल लेने दीजिए। नहीं आप बोल लीजिए, 3 पैनलिस्ट और है, उनके पास भी जाना है। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अरे ठीक है राकेश जी बोल लीजिए ना, आप बोलने में 2 मिनट ले लेंगे। नहीं देखिए, मैं पहले कह रहा हूं ना कि ये कह रहे थे ना दंगे नहीं हुए इनके शासनकाल में, तो मैंने दंगे गिना दिए। और गिनाओ क्या? मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ इन्हें पता नहीं है। मेरठ के साथ किस तरीके घटना हुई ये इन्हें पता नहीं है। अच्छा ठीक है, लाल बारादरी पे बात करिए ना, फिर दंगों का इतिहास लाएंगे तो मुजफ्फरनगर के दंगे लेते आएंगे। तो दंगे वर्सेस दंगे पे करना हो तो उस दिन किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। लाल बारादरी पे बात करिए ना आज। बिल्कुल नहीं आशीष जी, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा, मैंने इनको काउंटर किया। आपको उसी समय इनको काउंटर करना चाहिए थे कि नहीं आपकी सरकार में भी खूब दंगे हुए, तब आप इन्हें काउंटर कर देते ना। अच्छा ठीक है, आप लाल बारादरी पे बोलिए ना, फिर वो बोलेंगे, फिर बाकी 3 मेहमानों के पास भी तो जाना है। मैं बारादरी के केस पे, बारादरी पे देखिए सीधी सी बात है आशीष जी, जिस तरीके से वहां सैकड़ों सालों से एक कार्य वहां होते आ रहा है। उस कौन सा कार्य होता आया है सैकड़ों सालों से? होते रहना कौन सा कार्य होता आया है सैकड़ों सालों से? अरे सर कौन सा कार्य होता आया है? उस यूनिवर्सिटी में आप बता रहा हूं, सुनिए तो आशीष जी सुनिए। जो 19 उस बारादरी में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, केवल उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ते हैं, वो रमजान के महीने में वहां पर नमाज पढ़ते आए हैं। ये कहां से आप लेकर आए हैं? सैकड़ों सालों से। अरे भाई 1827 में जब नसरुद्दीन हैदर ने इसको बनवाया था तब भी वहां पर मस्जिद नहीं बनवाई थी। 1970 के दशक में वहां पर आप जाएंगे तो कैंटीन हुआ करती थी। नमाज कब होता था वहां पर? एक नया सगुफा लेकर आ जाते हैं आप लोग। कब हुआ है आप मुझे बताइए, मेरी जानकारी में नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया है प्रजापति जी, उसमें मुझे नहीं दिखा। आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं मान लूंगा कि होती आई है। कितने सालों से हो रही? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि नई परंपरा को यूनिवर्सिटी में जगह देने की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं ना 20 सालों से। तो फिर वहां पर हनुमान चालीसा का अगर कोई पाठ करता है तो गलत क्या है? राष्ट्र को गुमराह न करिए ना, आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, हो रही है समाजवादी पार्टी के जब हो रही है आप गलत तथ्य देकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ना। उस पर देखिए सीधी सी बात है, 19 तारीख से रमजान शुरू हो रहे थे, तो ये बात इनको पहले बतानी चाहिए थी। 23 तारीख को बताने की क्या जरूरत थी? 23 तारीख को क्या बताने की
19 तारीख मतलब से प्रशासन ने गलती कर दी, वो रेनोवेट करा रहा है तो प्रशासन गलत है। बताना चाहिए था ठीक है, उनको। पर ठीक है, अब पंडित राज शर्मा जी से भी ले लेते हैं एक रिएक्शन, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पंडित राज शर्मा जी, कांग्रेस बिल्कुल पार्टी का रिएक्शन, क्योंकि एनएसयूआई के भी जो छात्र संगठन के नेता थे वो भी वहां पर मौजूद थे। आपका रिएक्शन। ना आशीष भाई, पहले तो मेरी बात को बहुत गौर से सुन लेना। मैं किसी के यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ूं या कोई मेरे घर में नमाज पढ़ ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं। हम लोग एक देश के वासी हैं। यहाँ पे 6 से 7 धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बायस हो जाए तो बात अलग है। मैं भी लखनऊ में पढ़ा हूँ, सब कुछ पढ़ा हूँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैं जानता हूँ, सारी चीजों को मानता हूँ। मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रही, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस बदले। क्या भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कह देती कि मुसलमान बाहर चले जाओ, सबका साथ सबका विकास? अरे यार, धर्म में क्या फर्क पड़ता है? आप कायस्थ हैं, सिन्हा है, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई प्रजापति है, सबके कुल देवता होते हैं, सब अपनी अपनी पूजा। एक और बात कहूंगा, मेरी बात को काटना मत। लेकिन आसिफ पंडित भाई, राज शर्मा जी, बात सुन लीजिए कि कायस्थ होने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं और मेरे लिए मेरा देश प्रथम है। आशीष भाई, आज मैं आपके संग, मैं पहले भी चैनल में बोलता हूं, आज आप मेरे से इत्तेफाक पहली बार रख रहे। मैं ब्लंटली बोलने के लिए फेमस हूं, है ना। मैंने देश की सेवा करी, मैं देश के लिए जीता हूं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सबके होते हैं। मान लो आप कायस्थ हैं, मैं ब्राह्मण हूं। मेरी बात को गौर से सुनना। कभी कभी पंडित जी कहता है कायस्थ क्या है, उसके स्पिरिचुअल अलग होते हैं, ब्राह्मण के अलग होते हैं। मेरा ये कहना है, अगर मैं स्पिरिचुअल खानदान का हूं, मैं दुनिया में आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जो भी धर्म गुरु बात करना चाहता हूं, आप मुझे बैठाना, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। मेरे घर पे आएंगे तो आप देखोगे धार्मिक प्रवर्तिक हूं। मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं यार, क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं आपके घर में मंत्र पढ़ लूं या कोई नमाज पढ़ ले। एक और बात कहता हूं, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहता, ये याद रखिएगा। भारतीय एक और बात बता दूं, कहते हैं ना, इस चैनल को जितना खतरा वाईफाई के कम होने से नहीं है। बात को पकड़ना, चैनल को, HNN चैनल को इतना खतरा वाईफाई के लो नेटवर्क से नहीं है। चूहों से घर की रजाई को खतरा नहीं है और दीमक से चौखट को खतरा नहीं है, जितना खतरा भारतीय जनता पार्टी से सनातन धर्म को है। बात तो यहाँ पे ये होती कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से कितने पढ़े हैं लोग और कितने अफसर बन गए। आपने हल्ला मचा दिया, सारा चैनल पड़ गया उसके पीछे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, बस एक बात कहता हूं, नमाज पढ़ते हो, रास्ता जाम नहीं होना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़े आप। और एक और बात बता रहा हूं आशीष भाई, आज आप और मेरा एक इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है। मैं बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा, मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अरोड़ा जी बोल रहे थे, अरोड़ा जी और भी चैनल में मेरे संग बोले। मैं सिर्फ एक बात देना चाहता हूं, आपने सत्ता ली थी 2014 में केंद्र की, 17 में ली थी उत्तर प्रदेश की। सिर्फ इतना बता दो, नहीं एक मिनट आशीष भाई, सिर्फ इतना बता देना, सारी चीजें माफी मांगी जाएगी। कितने सनातन धर्म के लड़के जिन्होंने आपको पहली बार वोट दिया था, वो कितनी नौकरी पा रहे हैं। ठीक है, सतीश जी माफ करिएगा, सबको एक बार इंट्रो कराना पड़ेगा पहले। सतीश जी, मुझे 8 सेकंड दे दो बस। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने वो सीन देखा, सनातन धर्म की लड़की को डीजल डाल के जला दिया गया हाथरस मथुरा में, और वहां का डीएम कहता है लकड़ी गिली थी इसलिए मैंने हमने तो वो दौर भी देखा कि जब शाहबानों को 65 रुपए का मुआवजा मिलना था, तब संसद में कानून लाके पलट दिया गया। बहुत सारी चीजें होंगी, शाहबानों से शायराबानों में सब बता दूंगा। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो डिबेट का टॉपिक नहीं है, पंडित राज शर्मा जी। सतीश जी, एक रिएक्शन आपका। सतीश जी, एक रिएक्शन आपका, फिर तौकीर भाई आपके पास आऊंगा। ठीक है सतीश जी, एक रिएक्शन जल्दी से दीजिएगा, फिर तौकीर भाई के पास जाऊंगा। नहीं, कैसा है ना, अभी ये जो चर्चाएं चल रही है, अभी लग रहा है यार मैं मदरसे में तो नहीं बैठा हूं ना। यानी अगर मैं यूनिवर्सिटी में बैठता तो कुछ पढ़ाई की चर्चा होती, जैसे भाई जी ने कहा कि भाई डिग्री की चर्चा होती। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने रोजे कब खोलने हैं, मुझे कहाँ नमाज पढ़नी है, इस प्रकार की कुछ बातें की जा रही है। आपको जब ये जो भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर है
और यूनिवर्सिटी का प्रशासन उसके ऊपर कुछ अगर नियम लागू कर रहा है तो उसको मानना ये सारे स्टूडेंट की एक जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात ऐसी है कि जब वहां पे जो सारे नमाज पढ़ने शुरू होने किया, गलत कह रहे हो जब सतीश उन्होंने भाई, नमाज पढ़नी बहुत शुरू गलत किया कह तो रहे हो, उकसाने की जरूरत बहुत थी। गलत कह इस रहे हो प्रकार की सतीश एक बड़ी भाई। वाली चेन आपको एक बड़ी आपकी चेन वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं बना बढ़ दी पाई। कि भाई आता है गलत। तो हम रोजा देखेंगे। किसने नाम लिया? पहले तो आपका शब्द है पकड़ा हुआ मैंने। रोजा किसने नाम लिया? रोजा किसने नाम लिया पहले बताएं। भी समाजवादी पार्टी के आपके मोसेरे भाई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, एक और मेरी बात सुनिएगा सतीश अरे कोचर पंडित से- राज शर्मा जी, मैं सतीश पंडित जी को राज सुन तो शर्मा, लीजिए। गलत बात मत तौकीर करने भाई दीजिए। के पास भी जाना है। गलत बात आप मत सारे करने लोग दीजिए। मिलके तौकीर भाई का नंबर नहीं आने देंगे ब्रेक से पहले। अच्छा एक और बात, अरे आपके चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाएगा महाराज, रुक जाइए ना। सतीश भाई को सुन लीजिए, तौकीर भाई के पास भी जाना है। जिस प्रकार से वहां पर एक उनका अगर ये चल रहा है, रमजान चल रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाके ये सारे मैं रोजा पंडित वगैरह करने आदमी की हूँ। जरूरत नहीं है। कोई वहाँ पे बेइज्जती- पूरे देश रोजा में की बहुत बात मैंने सारी तो नहीं मस्जिदें कही। हैं, अपने घर पर करें। अरे वो पूरे महीने में समाजवादी जाकर पार्टी ने कही थी। और शास्त्रार्थ कर लो आप। कोई किसी मैं प्रकार का आपके विरोध नहीं आपके करेगा। सब लोगों को कांग्रेस चैलेंज वालों करता की तो हूं। ये मंत्र पढ़ पहले लो से मेरे ये साथ। सब ये चिकनी चुपड़ी बातें आप बंद कीजिए कांग्रेस वाले। अरे चुप, जिस गलत प्रकार बात, से ये सनातन धर्म की बेइज्जती ये जो मत करना। राजनीति चली ये हुई है ना, चुपड़ी अब चुपड़ी इस बातें देश मत को करना। पूरी तरह से ध्वस्त ये करना चाहते हो। सनातन धर्म की बेइज्जती मत करना सतीश भाई। अरे मैं बता रुक रहा हूं, जाइए ये सतीश हिंदू भाई। जागृति अच्छा समिति सुनिए, जो चला रहे हो, आप अरे हिंदुओं पंडित को राज नाश कर शर्मा रहे हो। जी, आप पंडित सतीश भाई हिंदुओं को नाश कर रहे हो। अरे ये जो- पंडित ये जो जी, जागृति अरे चला पंडित रही जी है, शांत हो बोलने जाइए। तो दीजिए। तौकीर भाई को सुन लेते हैं ना। बेइज्जती कर रहे हो। एक रिएक्शन हिंदुओं को तौकीर भाई का, मार रहे हो। ब्रेक का वक्त हो जाएगा। की मर्यादा तो बनाए रखिए पंडित जी। पंडित जी आप रुक जाइए ना। गलत तौकीर बोले। भाई, तौकीर भाई, आप एक रिएक्शन बताइए, आपका। आप ब्रेक ब्राह्मण पे को जाना मार रहे होगा हो, तौकीर आप भाई। ठाकुर को मार रहे हो, आप कास्ट को मार रहे हो, आप बनिया को मार रहे हो। अगर ताकत हो तो ये बताओ, क्या यूजीसी का जो नियम आपके लाए मुंह से थे तो क्या हिंदू भारतीय शब्द जनता सुनना पार्टी ही ने पाप सही है। करा? नहीं, कांग्रेस एक और वालों बात, के मुंह पे हिंदू टीका लगा शब्द के मेरे सुनना से ही बड़ा पाप है। हिंदू नहीं बनोगे। जहाँ पर कश्मीरों का एक कश्मीरी बात हिंदुओं सुनो, का मैं नरसंहार भारतीय जनता हुआ है, पार्टी की तरह आज नहीं तक हूँ आज कि तक कांग्रेस ने डिबेट ऐसी में माफी टीका मांगी लगा है। लूं। केरल में ब्राह्मण जाकर हूं। इस ठीक प्रकार है, से तौकीर भाई का एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। पंडित हूं, ब्रेक पे पंडित। जाने का वक्त हो जाएगा। आप लोग तौकीर भाई, तौकीर भाई को स्क्रीन पर लाया ये जाए। जो समिति चला रहे हो, हिंदू शब्द सुनना पाप तौकीर है। फराज साहब, एक रिएक्शन आपका। तौकीर फराज साहब अनम्यूट करिएगा प्लीज। तौकीर भाई अनम्यूट करिएगा। तौकीर भाई अनम्यूट करिएगा। जी अनम्यूट करिएगा। उत्तर प्रदेश का दिल है। आ रही आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का दिल है, और आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो महामहिम हिंदुस्तान के, और हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा कि आज ये वो विश्वविद्यालय जिसने दो महामहिम और सैकड़ों अधिकारी दिए, आज उस लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर कुछ जात बिरादरीवादी लोगों ने उसे एक लड़ाई का अड्डा बना दिया। भाई साहब, आज कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा हमारे देश के पूर्वजों को, जिन्होंने कैलन कॉलेज को जोड़ जोड़ के लखनऊ विश्वविद्यालय का रूप दिया। आज कितना दुख हो रहा होगा। सन 1964 में जब कैलन कॉलेज को और छोटे छोटे कॉलेजों को आवाज जोड़ नहीं आ के रही। विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, और आज उसी विश्वविद्यालय में जो लाल बारादरी का निर्माण कराया गया था, जो ASI के अंतर्गत आता है। बात यह नहीं है कि वहां पर नमाज हो रही है या हनुमान चालीसा हो रहा है। ये देश हर हर महादेव, अल्लाह अकबर और जय श्री राम का देश। अगर अल्लाह अकबर हो रहा है तो वहां पर जय श्री राम भी हो सकता है, हनुमान चालीसा भी हो सकता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने जिस समय पर वहां का निर्माण शुरू कराया, आवाज नहीं आ रही। वो समय बिल्कुल गलत रहा। वो समय गलत था,
ठीक है तौकीर हरगोविंद जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। तौकीर भाई साहब ने यह कहा कि जो कुछ लखनऊ प्रशासन की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई वो सही नहीं थी, उस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता हूं। आपका स्वागत है। वापस चलते हैं अपने खास मेहमानों के पैनल के पास। हरगोविंद जी, सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर भाई ब्रेक से पहले ये बोल रहे थे कि जिस वक्त को चुना गया लखनऊ प्रशासन द्वारा वो वक्त सही नहीं था। रमजान के महीने में इस तरह से वहां पर पाबंदी कतई सही नहीं थी लगाई जानी। कमोबेश उनके कहने का मतलब यही था। देखिए, पहली बात तौकीर भाई और पैनल में बैठे सभी लोगों को यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो कोई पूजा स्थल नहीं था। हाँ, वहां कुछ वर्षों से कुछ लोग रमजान में नमाज पढ़ते होंगे इफ्तार से पहले। तो प्रशासन ने क्या गलत किया? अगर इमारत की हालत जर्जर और वहां के छात्र यदि अंदर नमाज पढ़ रहे होते और छज्जा गिर जाता, नमाज पढ़ लेते यार, आपकी हनुमान चालीसा पढ़ लो, आप कांग्रेस जो बार बार सनातन का ढोल गले में डालकर पीट रहे हैं। देखिए, के माध्यम से अल्पसंख्यकों की राजनीति करते करते कांग्रेस स्वयं अल्पसंख्यक हो गई। तो ये चिंतन उनको अब कर लेना चाहिए। दूसरे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही धारा, एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों बार बार इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि वो मस्जिद थी, मस्जिद थी, मस्जिद थी। अननेसेसरी क्यों यूनिवर्सिटी में जहां छात्र पढ़ने जाते हैं वहां के माहौल को खराब करने का ये इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये आग लगाने वाली शक्ति नहीं है? ये जिम्मेदार पार्टियां हैं, देश का विपक्षी दल है, क्या इनका दायित्व नहीं बनता कि अरोड़ा जी, ये देश माफ करेगा? एक बार सुन लीजिए, फरकत भाई कोई सवाल ले रहे हैं, उसका जवाब मैं ले लेता हूं हरगोविंद जी से, फिर मैं आपके पास आऊंगा। फरकत भाई, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं इनसे मान्यवर से ये पूछना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में 1800 से सन 1827 तक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। 2 शिव मंदिर है प्राचीन, शायद इनकी जानकारी में पहले मैंने कहा वृद्धि कर दूं। एक लाल बारदरी का निर्माण हुआ। वो उस लाल बारदरी में कभी बैंक भी हुआ करता था, बिल्कुल हॉल भी हुआ करता था, और उसी में नमाज भी हुआ करती थी। वो नमाज जो वहां छात्र आते थे, नहीं, ये नमाज होती थी इसका जिक्र नहीं था। बैंक था, रेस्टोरेंट था, इसका जिक्र मिलता है इतिहास के पन्नों में, लेकिन वहां पर नमाज होती थी इसका जिक्र नहीं था। फरकत भाई, मुझे जो रिसर्च में मिला वो यही था। तो भाई हम मस्जिद आप का बिल्कुल सम्मान सही करते कह हैं। रहे हैं, जिक्र नहीं था, लेकिन इस बात को आप भी एडमिट संतान है करते हो तो फिर भाई आप हमसे अलग नहीं है। वहां के छात्र लेकिन पढ़ते थे, किसी बात छात्र को पढ़ते थे। उसकी और ये आड़ लखनऊ में सांप्रदायिक लखनऊ वो शहर है, वातावरण, लामा टीनर जैसे कॉलेज में ऐसा निर्माण लामा करना, टीनर जैसे कॉलेज क्या वो राष्ट्रहित में है? मस्जिद क्या वो किसी धर्म जहां के पर हित में वहां है? के छात्र नमाज पढ़ते हैं भाई साहब, लामा टीनर जैसे कॉलेज में। ठीक है, और यही वजह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मस्जिद और मंदिर दोनों ही, अरे वहां तो कुछ मजारे भी हैं। एक मजार को लेकर नोटिस भी दे दिया है प्रशासन ने। मुझे लगता है आने वाले समय में उस पर भी डिबेट करनी पड़ेगी, मजार हटाने को बिल्कुल लेकर। करनी पड़ेगी बात, बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। अरे लेकिन और वक्त आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर भाई, कुरान तो मजार की वकालत ही नहीं करता, मजार का कॉन्सेप्ट ही कुरान में नहीं है, तो कहां से मजार लेते आते हैं आप लोग? नहीं, मजार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ये कॉन्सेप्ट है कि आप मजार पर जाइए, जब आप मजार पर जाएंगे तभी आपके अंदर भगवान का, अल्लाह का डर आएगा। यहाँ आपको भी यही आना है, इसी मट्टी में मिलना है। लेकिन आज के लोगों ने इस चीज को भूल गए हैं। पीर पैगंबर की मजार पर, तो कीर भाई ये भी स्पष्ट कर दीजिए, किसी पीर पैगंबर की मजार पर, एक मुस्लिम हर स्कॉलर, किसी मजार पर। एक मैं धार्मिक दोनों बातों में अंतर है। मैं धार्मिक डिबेट में नहीं बैठा हूँ। मुस्लिम मैं जब कभी धार्मिक ठीक है, डिबेट करना हो, ठीक है, ठीक है, हम लोग भाई नमाज पढ़ ले, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हर जगह नहीं हो सकती।
इबादत स्थल पर ही इबादत हो सकती है, हर जगह करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी करेगा कि मुझे यहां पे हनुमान चालीसा पढ़नी है। आप मुल्क में किस तरह का माहौल चाहते हैं आप लोग? मैं किस तरह का माहौल चाहते हैं आप लोग? एक मिनट, मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। करते उसे किस यहाँ बात पे को ले आप आई? मीडिया उनकी छवि देश को क्या से क्या बना दिया? ऐसा मीडिया मैं तो अपने ऐसा माहौल अपने चाहता हूं। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को और इसका कोई भी संदेश देना एक चाहूंगा। साधारण मुझे 1 मिनट का समय दे दें, 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय। मेरा टाइम था, इन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं आशीष भाई कोई भी मीडिया नफरत का माहौल ना बना। अरे कोई नफरत का माहौल नहीं बना रहा क्यों नहीं आप बना रहे लेकिन हो? नई परंपरा आप शुरू जी बना करेंगे। रहे अगर वहां पर यूनिवर्सिटी है, छात्र पढ़ने जा रहे हैं, आप इस बात को समझिए ना कि किस मुहाने पर लेकर आ गए। नगर निगम के वहां जो चुनाव रहे, मार दो, कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? भगा दो, बहुसंख्यक इन्होंने किया तो भगा दो, करते करते बहुसंख्यकों के भगा दो, मान सम्मान को पैदा करो, औरत को पहुंचाई। चोरी लाते हो 2 बच्चों का मगर कानून। हालत क्या हुई? अपने वो एक माननीय मुहावरा है ना, धोबी का भारतीय कुत्ता ना जनता घर का ना पार्टी घाट के का। प्रवक्ता जी के एक जो इनके निवेदन मुसलमान करना वोटर थे, चाहूंगा, 10 सेकंड। वो भी इनसे दूर हो गए। उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बना करके इनको लाकर कहां का कहां खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी कांग्रेस उससे सीखने को कहीं पर भी तैयार नहीं है। आत्महत्या कर रहे हो, याद रखना आपके बच्चे। अरे आप देश में, अरे आपने जो नंगे प्रदर्शन किए, जितने वो बड़े देश की शान में किए। सारा देश आप पर थू कर रहा है। आप लोग जो आपके कर्म है, जो आपकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में इस संसद में अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी तर्क के आधार पर चर्चा करते थे, और संसद के बाहर पार्टी अपने संगठन के साथ अपनी विचार और अपने कार्यक्रमों पर काम करती थी। कांग्रेस के पास तो ना नीति, ना नियत, ना नेता, ना उनका कोई विचार, ना उनका कोई कार्यक्रम कि हम किस माध्यम से हम, यदि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे? हम सत्ता में आए तो हम तुष्टीकरण करेंगे। तो क्या आपको बहुसंख्यक वोट देगा? आप यूजीसी के पक्ष में या खिलाफ हो? बताओ पहले। मोदी का विरोध करते ठीक है, करते आप देश का विरोध ठीक कर रहे है, हैं। ठीक है, भगवान राम ठीक है। के सतीश जी कुछ कह रहे थे, प्रश्न चिन्ह सतीश जी से भी एक लगाने रिएक्शन वाले ले लेते हैं। बात करने सतीश जी, लगे। अरे भाई साहब, आपको जो रोटी देगा उसे सतीश जी, बेसिक प्रॉब्लम हो गई है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हर एक पक्ष जो है वो अपनी अपनी बात कहता है, मगर जब कुछ अगर तथ्य उनमें अगर देखें तो उस जगह पर जहां पर ये नमाज पढ़ी जा रही थी, तो यूनिवर्सिटी और वहां के पदाधिकारियों का कहना था कि कुछ बाहर के लोग भी आकर वहां पर नमाज पढ़ते थे। मुझे बात कर लीजिए, बाद में आप बात कीजिए। तो ये यूनिवर्सिटी की सुरक्षा का भी मामला था। अब जगह जगह पर अगर आप आज की बात देखें तो आज यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के पास भी कुछ लोगों ने ऐसी जगह मांगी है कि रमजान चल रहा है तो हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए। तो देखिए जगह जगह पर गली गली में जिस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां पर आप खुशी से नमाज पढ़िए, कोई आपको विरोध करने के लिए नहीं आएगा। और इसके आगे जाकर अगर वो एएसआई के अंडर प्रॉपर्टी है तो उसको अगर ठीक नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो उसको रिपेयर करवा दिया जाए और उसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहां पर बनाई जाए, जिससे पूरा वाद विवाद ही समाप्त हो जाए। और जो सारे जो यहाँ पे हर धर्म के जो लोग हैं वहां पर खुशी से जाकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मामला ही बंद होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। राकेश प्रजापति कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश प्रजापति। आशीष जी, एक्चुअली एक तो बीच बीच में सब टोका टाकी कर रहे हैं, इसलिए बात नहीं लग पा रहा है कहीं भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर भाजपा को जो वोट बैंक है ना, भाजपा का जो हार्डकोर हिंदू था, वो अब छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और इसका नतीजा 2024 और वो आपके पास आ रहा है। और 2024 के बाद, अरे जिन निहत्थे कार सेवकों पे आपने खुलेआम गोलियां चलवा दी, क्या हिंदू आपको मत देगा? भाई साहब, आप तो विषय पर आइए ना। आप सारे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया जवाब। अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जवाब दिया था। हरगोविंद जी, अरे आप सीरियस, आपको भटका क्यों रहे हैं? हरगोविंद जी जवाब दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको जवाब दे दिया था। आप कहाँ पहुंच गए? आपको चर्चा के महत्व को समझे, जवाब दे दिया था। चर्चा कीजिए ना। अरे विषय पे ही चर्चा कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। और आज आप कह रहे हो हिंदू आपका वोट देगा? अरोड़ा जी, आप हेडमास्टर नहीं है, आप टीचर नहीं हो हमारे,
हरगोविंद आशीष जी, अरे पंडित जी रुक जाइए ना। राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी कम बोले हैं, मौका दीजिए, फिर तौकीर भाई के पास भी आऊंगा। मारते थे अपने टीचर का, अगर आपने किया होता तो आज कम से कम ऐसे नंगे प्रदर्शन तो ना करते, राष्ट्र की छवि धूमिल तो ना करते, अंतरराष्ट्रीय पटल पर। राष्ट्र की छवि तो आप लोग पढ़ने का समय था तो क्लास से बंक मार जाते थे। जब संसद में चर्चा का समय आता है तो आपके नेता संसद से बंक मार अच्छा जाते हैं। पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी ये बताइए कि जो अर्धनग्न प्रदर्शन आप लोगों ने किया था, क्या वो सही था क्या? और राष्ट्र की छवि खराब करना, न संसद की मर्यादा पता, आप लोग न पापी राजनीति हो, की मर्यादा पता, आपका न नेता चर्चा पापी की है, मर्यादा पता। आपका नेता गंदा है, जिसने विषय से अरे पंडित राज शर्मा जी सुन लीजिए ना, अरे प्रजापति को बोलने दीजिए, सही नहीं होते। बोलने नहीं दीजिए ना, एक बार सुन लेते हैं ना। फरहाद भाई भी बोलना चाहते हैं। गाली बके हमें, आपका नेता चाइना में जाके हमें सांपों का देश अरे बताए, छोड़िए ना भाई साहब, आपका नेता कहे चाइना से कि तो पंडित आपको 2014 आ से गया भाई पहले साहब। पैदा होना खुलेआम। पाप समझते उनके थे। तलवे चढ़ते अरे हैं आप। हरगोविंद भाई ईमान से बता दो, आप पंडित 2014 से जी, पैदा पंडित पहले राज हुए शर्मा हो। जी, आप इतने विद्वान आदमी होकर, या पंडित गंदा राज शर्मा समझते जी, हो। आप इतने विद्वान आदमी होकर यदि चर्चा की मर्यादा नहीं बनाएंगे तो औरों से क्या अपेक्षा करेंगे हम? पंडित जी, मर्यादा तो आपके नेता ने खो आप दी। सुनने का धैर्य तो अरे है आप में। आप ही लोग लड़ेंगे, बाकी 3 लोग भी तो हैं। अरे रुक जाइए, अरे पंडित राज शर्मा जी रुक जाइए ना, सांपों का देश है। अरे रुक जाइए, भाई पहले बताओ सांपों का देश है। अरे रुक जाइए ना महाराज, अरे इतना भावुक मत होइए। कपड़ा उतारते समय भावुक आप लोग नहीं हुए थे, कपड़ा तुरंत उतर गया था, शर्ट तुरंत उतर गया था, तब भावुकता नहीं आई थी, तब देश सामने नहीं आया था। नहीं, तब तो देश ध्यान नहीं आया सुनियोजित ढंग से। हाँ आशीष भाई, हाँ बोलिए प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। आशीष भाई मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, देश की मर्यादा देश को की सेवा अंतर्राष्ट्रीय करा पटल इंसान पे हूं। मैं आपकी तरह बन भी नहीं सकता, देश उसे स्वीकार करेगा। हम सभी अलग अलग हैं, जितना एजेंडा हम सभी अलग अलग हैं, कामयाब नहीं होने दूंगा। और मैं हनुमान तो हूं नहीं कि भैया सीना फाड़ दूं। और तथाकथित आरएसएस के विश्लेषक के रूप में अरे बैठने वाले तथाकथित- प्रवक्ता अरे आप- चलाने नहीं दूंगा एजेंडा। आप बर्बाद कर रहे हो। विचारधारा- बताओ गोविंद भाई, आप 2014 से पहले पैदा होने पे गर्व समझते थे या अपने नेता की तरह पाप समझते थे? बताइए, क्या ये सांपों का देश था? पंडित जी, मैं और मेरे पूर्वज, पंडित जी मैं और मेरे अरे हरगोविंद जी, पूर्वज प्रजापति को सनातनी बोलने नहीं राष्ट्र दीजिए ना। जन्म लेने का अपने अरे आप आप को एक- सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं और अब- मेरे पूर्वज हजारों सैकड़ों वर्ष से इस सनातनी राष्ट्र में जन्म लेने के अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्या आपका नेता गंदी बात करता है? और अपनी आप- प्राचीन ये संस्कृति पर पहले- हमें गर्व है। एक हमें मिनट। आक्रमणकारियों की चाटुकारिता करने पर गर्व नहीं है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पे गर्व है। आप हरगोविंद हो, हर और गोविंद हो। मैं इतना बता दो, 2014 से पहले पैदा होना आप पाप समझते थे पंडित या जी वही तो बता रहा हूं, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इस आपका नेता तो कह सनातनी रहा है राष्ट्र में पैदा हुए, उसका हमें गर्व है। आपका नेता तो कहता है, आपका नेता तो कहता है कि 2014 से पहले पैदा होना आदमी पाप समझता था भारत में। कहो गलत, कहो गलत कहा। भाई साहब, राज शर्मा जी, आप न जाने कहां से कौन से शब्द ले आते हैं। अरे छोड़ो, आपके तो इस व्हाट्सएप ज्ञान पर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपके इस व्हाट्सएप ज्ञान पर तो एक पीएचडी का सब्जेक्ट अच्छा ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, हरगोविंद जी, प्रजापति को सुनते हैं। रुक जाइए प्रजापति जी, आप अपनी बात को लिखिए। प्रजापति जी आशीष जी, देखिए आशीष जी मेरी आदत नहीं है, मैं इस तरीके से खिचड़ी पकाता नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये हरगोविंद जी ने स्टार्टिंग किया, मैं अच्छा खासा बोल रहा था और इन्होंने बीच में आकर के मजबूर कर दिया बोलने के लिए। उम्मीद है कि आगे हरगोविंद जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये चर्चा की बात करेंगे तो अभी शर्टलेस पर क्यों पहुंच गए? अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नाक कटवाई भाजपा की और इस देश की, उस पर एक शब्द नहीं बोलने का हुआ। आज तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आपने क्या कार्रवाई अरे की? गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तो कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। चर्चा किया, अच्छा खासा मुद्दा चल रहा था, नोटिस दिया, शर्ट उठा के वहां पहुंच गए। अब हम जरा लखनऊ में लैंड कर ले। आशीष जी, 12 तारीख पे आ जाए हम। आशीष जी देखिए, अरे भाई चुप रहो भाई यार, समय बोलना क्या समय की मर्यादा जरा थोड़ा ध्यान रखिए। 12 तारीख आ जाए तो समय की बर्बादी ना, लखनऊ में आ जाए। समय की बर्बादी। आप
कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आप कहाँ पहुंच गए थे पहले, भाई साहब, बताइए। आप आपको गलत वाराणसी तर्क पे पेश क्या करेंगे तो क्या गलत तर्क- नहीं, आप गलत गलत तर्क पेश करेंगे और हम हाँ जी हाँ जी करते रहे। 2024 में आपके हमारे पीडीए ने आपको हराने का काम किया था, 400 के रथ को रोकने का कार्य किया था, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया था, और आपको दो बैसाखियों पर लाने का काम किया था, और आज आपका बहुत बड़ी मात्रा में वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप बीच बीच में इस तरीके के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके के लोगों को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने पूरे देश को एक अंधे उसमें धकेल कर रख दिया है, और ऐसे फरहद भाई, कर दिया है कि फरहद कभी भाई, भी कोई फरहद भाई व्यक्ति का एक किसी को- रिएक्शन, किसी फिर का सतीश जी दुश्मन उसका नहीं जवाब बनाता है। दीजिएगा। फरहद भाई, किसी व्यक्ति को फरहद भाई। करती जाती है, क्या बात है, आप बोलने जानते हैं, बोल नहीं जानते थी देर तक। क्या आप ज्यादा बोलने जानते हैं, मुझसे जो ज्यादा विषय बोल था सकते उसे हैं क्या? भटक रही है। आप तो उम्र में मैं- कम हो, लेकिन ये बोल आशीष सकते जी, हैं। माननीय विपक्ष प्रवक्ताओं के से- चुनाव पास भी तो मुख्य मुद्दे पे मुद्दों पे बोलने के लिए नहीं कुछ होता है नहीं ना है, फरहद ये भाई। इस चर्चा में स्पष्ट हो गया। मैं अपने माननीय प्रवक्ताओं से सिर्फ एक बात विषय- पूछना चाहता हूँ आपके पास क्या कि है? जो इस पर राजनीति कर रहे थे आपके पास क्या है? तो क्या किया आपने? निर्माण क्या किया किसने आपने? कराया? लाल बारादरी का निर्माण किसने कराया? ये राजनीतिक डिबेट नहीं हो रही है। लाल बारादरी जो जिसका विवाद है, इसका निर्माण किसने कराया? माननीय जो प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा मुझे बताएं। नहीं, मैं बता देता हूं ना कि 1827 में नसरुद्दीन हैदर ने कराया था। और बताइए। कराया था। हाँ। और इनके प्रमुख सेनापति कौन थे? नहीं, वो आप बताइए। सब मैं ही बताऊंगा क्या? आप नहीं कुछ बताएंगे क्या? राजा क्वेश्चन आवर बख्तावर राउंड हो सिंह, रहा है क्या? राजा बख्तावर सिंह इनके प्रमुख सेनापति थे। हाँ। इन्होंने लाल बारादरी का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ में 2 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ में 2 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो लाल बारादरी और शिव मंदिर, ये दोनों ही एएसआई के अंडर में आते हैं। पहला सवाल ये है कि इस पर जो रोक लगाई, ताला लगाया गया, वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लगाया, लखनऊ प्रशासन ने लगाया, या एएसआई ने लगवाया? पहले तो ये क्लियर करिए आप चैनल पे। ठीक है। ठीक है, अगर लखनऊ प्रशासन ने लगवाया तो गलत, विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगवाया तो गलत, अगर एएसआई ने लगवाया है तो इस बात को स्पष्ट करिए। चैनल पे नेशनल चैनल है, ठीक है। इस पर ताला किसने लगवाया? ठीक है हरगोविंद जी, इसका जल्दी से विरोध जवाब किसने दीजिएगा, किया? फिर एक फाइनल रिएक्शन सतीश जी से लूंगा। अब समय कम बचा है। देखिए, हरगोविंद जी, मैं क्षमा चाहूंगा, ऑडियो के कारण तारिक भाई की मैं कोई भी बात नहीं सुन पाया, ना पहले ना आप। कृपया अच्छा आप इसे repeat तौकीर कर भाई, लीजिए छोटे में। तौकीर भाई ये कह रहे हैं कि ताला किसने लगवाया, प्रशासन ने कि एएसआई ने? आप लोग नहीं सुन पाते हो। देखिए, एएसआई की धरोहर है, और एएसआई उसका रखरखाव करती है, उसकी मेंटेनेंस, और एएसआई जो भी वहां पर विश्वविद्यालय के अंदर जो भी वो स्थल होगा, उस प्रशासन का सहयोग तो लेगी ना। मतलब ये नाबालिग है। एक लेटर भी ये सामने वही आया था स्वाभाविक प्रकाश भाई, सी- एक लेटर भी एक सामने साधारण सी आया बात था। है। रिकॉर्ड में ना लिया जाए। ठीक है एक साधारण सतीश सी जी, बात है। सतीश जी, सतीश जी कमेंट करिएगा, समय कम बच रहा है इसलिए कह रहा हूँ। अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सबके पीछे अगर हम देखें तो एक वक्फ कानून की जो बात पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से चल रही है कि किस प्रकार से जमीनें हथियाई जा रही है, यानी भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड की है। जिस प्रकार से इस प्रकार से कुछ षड्यंत्र करके इन जमीनों को हथिया दिया जा रहा है, एक षड्यंत्र है। पर ये यहाँ पर भी इसी प्रकार का कुछ एक षड्यंत्र चल रहा है ऐसे हमें लगता है। तो प्रशासन ने इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत, अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा छात्र वहां पर ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत कम छात्र हैं। कानूनी कार्रवाई करके सारा प्रश्न सुलझाया जा सकता है, और जिनको नमाज पढ़नी है, जिनको रोजे खोलने हैं, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा प्रदान की जाए, और शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़नी चाहिए। बाकी जिनको रोजे छोड़ने हैं, जिनको जो भी करना है, वो अपने घर पर करे, मस्जिद में करे, और वहां पर अपने यहाँ पे करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये सारा विवाद तुरंत जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। ये क्यों नहीं आप बता रहे हो भाई? ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन प्रजापति जी जल्दी दीजिए, आपको बोलने का मौका कम मिला है, मैं वाइंड अप करूंगा। देखिए, मैं तो सीधा ये कहूंगा कि भाजपा केवल धर्म की राजनीति करके लोगों में नफरत होने का काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश का माहौल खराब हुआ है। हिंदू ना कभी खतरे में था, ना कभी खतरे में रहा है। 500 साल मुगलों ने शासन किया, यहूदियों ने 150 साल शासन किया, पारसियों ने शासन किया, और लगभग 250-300 साल, 250
300 साल जो है अंग्रेजों ने शासन किया। और सुनिए 28 हालांकि में मुख्यमंत्री हालांकि प्रजापति जी जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय इस बात को भी समझना चाहिए था कि 500 साल मुगलों के और 200 साल अंग्रेजों के गुलामी के बाद हिंदुओं को आजादी मिली थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय की बहुत कमी है, बहुत शुक्रिया। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। कल शाम फिर रात 9 बजे मैं आपके साथ मुखातिब हूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।